जोहार झारखंड। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप तक न्यूज चैनल पर। सबसे पहले झारखंड के ताज़ा कोरोना अपडेट। झारखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 91,951 है। इसमें 82,805 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं और 784 मरीजों की मृत्यु हुई है। रिकवरी रेट 90.5% है। इस समय कुल एक्टिव केस 8,362 है। झारखंड की रिकवरी रेट देश की तुलना में अधिक है। देश का रिकवरी रेट 85.80% है। दोस्तों, आगे की खबरों को बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक पाना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए सबसे बड़ी खबरें की ओर चलते हैं। चक्का जाम को लेकर जनसंपर्क। केंद्रीय सरना समिति व अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने 15 अक्टूबर को आहूत राज्यव्यापी चक्का जाम को लेकर रांची के विभिन्न गांव व टोला में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस क्रम में खेलगांव व बूटी मोड़, कोकर, बिरियातू अन्य जगह का भ्रमण किया। समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तुर्की ने बताया कि अब तक रामगढ़, हजारीबाग, पलामू, लातेहार, गढ़वा, गुमला, लाहौरदंगा, जमशेदपुर, चाईबासा आदि जिलों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। 14 अक्टूबर को अल्बर्ट एक्का चौक पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा। मोहरवादी मैदान में नौकरी की मांग पर युवाओं का हल्ला बोल। 4 सालों से है नौकरी का इंतजार। वर्ष 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी भी बीते 3 दिनों से मोहरवादी स्थित बापू वाटिका में अनशन पर हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सरकार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं करेगी, आंदोलन जारी रहेगा। जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा 2016 के अध्यक्ष परिमल कुमार ने बताया कि अभ्यर्थी पिछले 4 वर्षों से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। आज तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। यही कारण है कि कोरोना काल में हमारे सामने आंदोलन ही एकमात्र विकल्प बचा। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करेंगे। मानसून की वापसी में हो रही देरी, अभी बारिश से राहत नहीं। रांची। झारखंड से मानसून की वापसी में 1 सप्ताह तक की देरी हो सकती है। इस कारण राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर अब भी मानसून की बारिश जारी है। शुक्रवार और शनिवार को धनबाद में अच्छी बारिश हुई। फुटकी में करीब 99 मिमी के आसपास बारिश दर्ज की गई। राजधानी के कई इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई। इधर ठंड का इंतजार भी बढ़ गया है। मानसून की मौजूदगी की वजह से ही ज़्यादा ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार देश में मानसून की वापसी शुरू होने का सही समय 17 सितंबर के आसपास है, लेकिन इस बार 28 सितंबर से मानसून की वापसी शुरू हुई है। शिक्षकों के 13,000 पद रिक्त 3 साल से नियमावली ही बन रही है। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के 12,978 पद रिक्त हैं। राज्य में पिछले 3 वर्षों से शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इस कारण नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरे ओर अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। राज्य गठन के बाद से अब तक 8 बार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया जा चुका है। वहीं 3 बार शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। राज्य गठन के बाद पहली बार वर्ष 2002 में शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली बनाई गई। राज्य में अब तक प्राथमिक और मध्य विद्यालय में लगभग 28,000 अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। वर्ष 2004 में लगभग 10,000 हुआ। 2018 में 451 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। वर्ष 2015-16 में लगभग 16,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। इसके बाद वर्ष 2015-16 में लिए गए आवेदन के आधार पर ही वर्ष 2019 में लगभग 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। शिक्षकों की नौकरी बचाने का वादा कर असमंजस पर फंसी सरकार। झारखंड हाई कोर्ट के स्तर से नियोजन नीति खारिज होने के बाद जब शिक्षकों की नौकरी जाने का खतरा सामने आ गया तो सरकार ने सभी कोई
नौकरी बचाने का वादा कर दिया, लेकिन अब नियमों के दायरे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। अगर शिक्षकों की नौकरी बचाई गई तो 100% आरक्षण की बात प्रमाणित हो जाएगी। इसके खिलाफ कई ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट फैसले दे चुका है। असमंजस में फंसी सरकार ने इस मसले पर महाधिवक्ता से परामर्श मांगा है। महाधिवक्ता के परामर्श के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सरकार हाई कोर्ट के फैसले में उन बिंदुओं की भी तलाश कर रही है जिसके आधार पर फैसले का चुनौती दी जा सके। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद महाधिवक्ता राजीव रंजन के परामर्श के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपील करेगी। सरकार स्पष्ट तौर पर चाहती है कि भले ही नीति खारिज हो जाए, शिक्षकों की नौकरी बची रहे। ऐसे में इस बिंदु पर चुनौती देने के लिए मजबूत आधार की भी तलाश है। आधार नहीं मिलने की स्थिति में सरकार के सामने शिक्षकों की नौकरी को बचाना बड़ी चुनौती होगी। पाक की गोलीबारी में 2 जवान घायल, 4 आतंकी मारे गए। श्रीनगर पाकिस्तान सैनिकों ने शनिवार को जम्मू कश्मीर में पुंछ के मानकोट, मेढार, खारी करमारा सेंटरों और कुटवा के हरीरा नगर सेंटर में LOC तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास असैन्य इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की और मोर्टार के गोले दागे, जिसमें BSF के 2 जवान घायल हो गए। इसकी पहचान कांस्टेबल CS मनोहर और रियाज अहमद के रूप में हुई। भारतीय सैनिकों ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। इधर कुलगांव और पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकी मारे गए। वहीं पाकिस्तान द्वारा LOC के पार से केरन सेक्टर में हथियार और गोला बारूद भेजने के प्रयास को सेना ने विफल कर दिया। अधिकारियों ने सेना ने 4 AK-47 राइफल, 8 मैगजीन और 240 कारतूस बरामद किए हैं। शहरों की सड़कों पर कल से चलेगी 44 सिटी बसें। 6 माह बाद सोमवार से शहर की सड़कों पर सिटी बसें एक बार फिर से चलनी शुरू होगी। शनिवार को इस संबंध में निगम के ट्रांसपोर्ट सेल द्वारा आदेश जारी किया गया। ट्रांसपोर्ट सेल के सिटी मैनेजर आफ्ताब आलम ने बताया कि मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद से ही सिटी बसों का परिचालन बंद था। अनलॉक में बसों के परिचालन को मिली छूट के बाद दोबारा सिटी बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। पहले की तरह ही 2 रूटों पर बसें चलेंगी। एक रूट कचहरी चौक से वाया मेन रोड होते हुए राजेंद्र चौक तक और दूसरी रूट किशोर यादव चौक, कचहरी, काटा टोली, सुजात चौक, डोरंडा, हिनू बिरसा चौक होते हुए दुर्वा गोल चौक तक है। निगम की बसें सुबह 7 बजे से 7-8 बजे तक चलेगी। सभी बसों को खुलने से पहले सैनिटाइजर किया जाएगा। किसान सम्मेलन के जरिए कांग्रेस का नए कृषि कानून का विरोध। झारखंड कांग्रेस द्वारा आज रांची में नए कृषि कानून के खिलाफ राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के रांची के डिप्टी पारा स्थित सरकारी आवास में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की जाएगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर राकेश किरण महतो ने जानकारी दी है कि किसान विरोधी नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा रांची में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख सहित अन्य विधायक व कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। 15 अक्टूबर तक आवेदन दे सकते हैं लाभुक। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों के चयन के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी गई है। इस योजना के तहत ऐसे सभी छोटे योग्य लाभुकों को जिनका राशन कार्ड अब तक नहीं बन पाया है, वे आवेदन पत्र ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों माध्यम से जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम खाद्यान्न
यानी चावल प्रति लाभुक प्रति माह की दर से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। पॉलिटेक्निकल की परीक्षा 15 से छोटे छात्रों की विशेष परीक्षा। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा पॉलिटेक्निकल छठे सेमेस्टर रेगुलर व बैकलॉग तथा की परीक्षा 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है। विवि के कुलपति डॉक्टर गोपाल पाठक ने कहा है कि परीक्षा ऑफलाइन हो रही है। परीक्षा में शामिल हो रहे परीक्षार्थियों सहित केंद्र व निरीक्षकों को कोविड-19 से बचाव के लिए यूजीसी व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया है। सभी केंद्राधीक्षकों को इसे सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। कुलपति ने कहा कि इस परीक्षा में किसी कारणवश शामिल नहीं होने वाले परीक्षार्थियों के लिए बाद में विशेष परीक्षा ली जाएगी। सभी परीक्षार्थियों व निरीक्षकों को मास्क पहनने, हाथ में ग्लव्स पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। इधर शुक्रवार को भी कई विद्यार्थी विवि कैंपस पहुंचे और परीक्षा के संबंध में जानकारी हासिल की।